हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग ट्वेल्थ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है समाकलन, इंटीग्रेशन। ये चैप्टर बच्चों को काफी दिक्कतें पहुंचाती है। मैं उस सारे दिक्कतें को समाप्त कर दूंगा कि आप केवल इस वीडियो में बने रहिए। मैं इसका लगातार 2 3 या 4 5 वीडियो लाऊंगा। आप सभी वीडियो लाइन से देखिए। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं करा सकता हूं लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, क्योंकि जब तक इसका कंसेप्ट नहीं समझिएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन हम बनाएंगे लेकिन आपसे नहीं बनेगा तो फिर फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं पहले थ्योरी का दो बता के और दो दो क्वेश्चन करा दूंगा, पूरा थ्योरी एकदम समाकलन का। उसके बाद जो वीवीआई क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो चलिए, पहले इसमें केवल फार्मूला है, इस फार्मूला को देख लेना है और इसको एकदम अपने लफ्जों पे रखना है, तब जाके आपको समझ में आएगी। तो पहले हम लोग देखते हैं ये फार्मूला। चलिए, इसका नाम क्या है? समाकलन, इंटीग्रेशन। इसके बारे में बहुत चीज पढ़ना है लेकिन अभी हम लोग का बोर्ड का एग्जाम है तो केवल वही चीज समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए लाभदायक है, वरना इसके बारे में बहुत चीज जानना है। एक लाइन समझ लेते हैं कि समाकलन क्या है। तो समाकलन जो है अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है। यानी आप जिसका समाकलन बनाते हैं, वो जिस फंक्शन का अवकलज होता है उसी का अगर हम समाकलन निकालें तो जिसका अवकलज होता है वही आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ से समझिए। एक लाइन और याद रखना है समाकलन के बारे में, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन इज नॉट यूनिक। कहने का मतलब होगा कि समाकलन जो होता है वो अद्वितीय नहीं होता है। क्या होता है? अद्वितीय नहीं होता है, नहीं एक नहीं होता है, नहीं एक से अधिक हो सकता है। जैसे दो गो चीज का सेम हो जाएगा, जिसके वजह से हम लोग क्या जोड़ते हैं? एफ एक्स बना एफ एक्स डी एक्स का समाकलन करते हैं तो एफ एक्स प्लस सी, इसीलिए कांस्टेंट जोड़ा जाता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि क्यों जोड़ा जाता है। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, केवल हम लोग कंसेप्ट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है बात करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर साइन एक्स प्लस 2 का समाकलन करे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 दे दे 4 दे दे तो उसके वजह से क्या होता है? इसमें सी जोड़ा जाता है कांस्टेंट के लिए। तो ये अद्वितीय नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, नाम याद है। चलिए, फार्मूला आप लोग को याद होगा लेकिन मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूंगा, फिर इसके बाद में थ्योरी लेके आऊंगा। 4 तरह के आपको समाकलन होते हैं, मैं चारों को पहले कंसेप्ट बताऊंगा फिर क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन होता है और जो डिफरेंशिएशन इसी का अगर समाकलन करें तो हमें क्या चीज मिल जाएगा? ये चीज। तो अगर आपको अवकलन याद है तो आप समाकलन भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इसमें अवकलन का आना जरूरी है समाकलन में। तो ये होता है डी एक्स, एक्स का होता है कंची एक, एक्स का क्या होता है? एक। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर जैसे हो सकता है सी एक्स, तो क्या हो जाएगा? सी। अगर यहाँ पर x है तो x हुआ। अगर मान ले रहते हैं सी एक्स बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा? c। यानी जो कांस्टेंट होता है वही हो जाता है। कल को आके मान लेते हैं यहाँ पर कहेगा कि 2x हो जाएगा तो 2x का क्या होगा? 2। 3x का क्या हो जाएगा? 3। तो ये चीज ध्यान रखना है, कुछ नहीं तो एक है इसलिए dx का हुआ 1। तो कल से आपको कोई d 5x का पूछेगा, 5x का तो क्या होगा? 5। चलिए, उसके बाद log mod x, ध्यान रखिएगा यहाँ मोड होता है, log mod x का होता है 1/x। अगर 1/x का समाकलन करेगा तो क्या हो जाएगा? log mod। यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ऑप्शन में log x देता है, मोड नहीं देता है, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ मोड x होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दे देता है log x, आपको ये कि वही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1/x का log mod x प्लस c होता है। फिर sin x का क्या होता है? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन का होता है cos x, और cos x का क्या होता है? sin x प्लस c। यहाँ पर cos x का माइनस साइन x और साइन x का हो जाएगा माइनस cos x। यानी ध्यान रखना है c वाला में माइनस होता है। फिर tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का होता है tan x। फिर cot x का माइनस cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x प्लस c।
यहाँ पर sec x का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, फिर sec x इंटू टेन एक्स का हो जाएगा sec x। उसी तरह cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और cosec x इंटू cot x का हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर इस कितना तो ऑब्जेक्टिव इसी में से आ जाएगा। अगर पूरा फॉर्मूला है तो दो तीन को ऑब्जेक्टिव आप बना दीजिएगा, सीधा सीधा आता है। अब देखिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। फिर यहाँ पर होता है कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का जो समाकलन होगा वो टेन इनवर्स एक्स, इस सब में सी रहेगा। ठीक है, सब में क्या रहेगा, सी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका अगर समाकलन सेक इनवर्स एक्स वैसे ही कॉस का होता है। यहाँ पर दो तीन बात समझने वाला है। ये देखो e के पावर x का ध्यान रखो, e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, अगर इसका हम समाकलन करें वो भी यही होता है, सब में c रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log e के पावर कौन सी a। यहाँ पर a के पावर x dx का होगा a के पावर x log e a। ठीक है, प्लस c। यहाँ से अगर बात करते हैं c का मतलब होता है कांस्टेंट, ये आता है बार बार। तो अगर देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी दो का डिफरेंशिएशन जीरो, तीन का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर ऐसे सिंगल में ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर उसी तो अब जीरो का समाकलन क्या होता है, सी या के। देखो यहाँ पर सी लिख सकता है या के लिख सकता है। इन प्लस में सी नहीं, ऐसा नहीं के प्लस सी नहीं, या तो सी या तो के। तो जीरो का समाकलन क्या होता है, सी या के। 1 यहाँ पर रूट एक्स का होता है 1/2√x, और 1/√x dx बराबर 2√x प्लस सी। यानी ये टोटल 19 फार्मूला है। ये 19 फार्मूला को अगर याद रखते हैं आप, तो आप पूरा समाकलन यहाँ से पूरा तो नहीं और सारा फार्मूला है, इससे आप बहुत सारी जो सवाल है बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां से दो बात इसको याद रखना है। कभी कभी लॉग ई के पावर ई हो तो क्या हो जाएगा, एक। लॉग ई के पावर ई हो तो क्या हो जाएगा, एक। और लॉग ई के पावर लॉग एक्स का मान क्या होता है, एक्स। ई के पावर लॉग एक्स का मान क्या होता है, एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में तुरंत इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग निरीक्षण विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके बाद जो है इंटीग्रेशन पार्शियल, सभी विधि को हम लोग बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। चलिए, अगर आप भी अगर बिहार बोर्ड 12th के छात्र हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आप और कमेंट में बताएं जो चीज आपको कमी लगती है, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।